Hello everyone. So now let's take the question from function here. So this is the first question. See here. For some values of a, b, c which are natural number, let fx is defined by this, gx is defined by this, and f of g inverse function is this. मतलब आपको f of gx function का inverse is given to you. Then you have to find the value of f of g of ac and g of f of b. मतलब ये आपको find करना है f of g ac प्लस जी ऑफ एफ एट बी, ये आपको फाइंड करना है. देखो अगर आपको ये वैल्यू फाइंड करना है तो ऑब्वियसली फर्स्ट यू टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सी. करेक्ट, ए बी सी का आपको वैल्यू फाइंड करना, तो उसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो नाउ सी भाई, आपको ये पता है व्हाट इज एफ ऑफ जी एक्स. यू कैन इजीली राइट व्हाट इज एफ ऑफ जी एक्स. एफ ऑफ जी एक्स विल बी एफ फंक्शन में जी एक्स पुट कर दो. दिस इज ए, ये एफ फंक्शन है, इसमें एक्स की प्लेस पर जी एक्स पुट कर दिया. तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ जी एक्स minus 3. Now what is gx? Gx is this. So this is a x raised to b plus c minus 3. तो ये हमारे पास क्या हो गया, f of gx फंक्शन आ गया. बट आपको उसका इन्वर्स पता है, ठीक है. तो इन्वर्स से आप अगर मान लीजिए ये फंक्शन hx है, आई एम सेइंग दिस इज फंक्शन hx, y इज इक्वल टू hx. इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज y इज इक्वल टू hx. दिस इज x माइनस 7 अपॉन 3 अपॉन 2 रेज टू 1/3. आपके पास ये फंक्शन है. अब अगर आप एच एक्स का इन्वर्स फाइंड कर लोगे तो आपको वो एफ ऑफ जी फंक्शन मिल जाएगा. मतलब एफ ऑफ जी इन्वर्स का इन्वर्स विल बी एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन. तो आप बस इसका इन्वर्स फाइंड कर लो. तो व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ दिस? दिस इज हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. तो आप ध्यान से देखो इसको. दिस इज वाई रेज टू 3 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 डिवाइड बाई 2 विच इज 2y क्यूब प्लस 7 is equal to x. Now interchange x and y. So this is y is equal to 2x cube plus 7. So this is inverse of this function. ठीक है, मतलब this is h inverse x. I hope this is clear. Correct. अब अगर ये h inverse है और h function आपका f of g inverse है तो कहना है this is f of gx only. This is f of gx. Correct. इन्वर्स फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करोगे, हमेशा ध्यान रखो एफ ऑफ इन्वर्स विल बी इक्वल टू एफ ओनली. रिमेंबर दिस पॉइंट. तो हमने क्या किया, इसका इन्वर्स फाइंड कर लिया, ऐसा समझ लो. तो दिस इज इक्वल टू दिस इज एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7. तो नाउ वी हैव गॉट व्हाट इज दिस. दिस इज ए एक्स रेज टू बी प्लस ए सी माइनस 3. ये हमारे पास एक्सप्रेशन है. दिस इज एफ ऑफ जी एक्स. बट एफ ऑफ जी एक्स आपको पता ही है. दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू this is equal to 2x cube plus 7. So from this you can say what is a is equal to 2, what is b is equal to 3. आप कंपेयर कर लो, ठीक है. एंड ac minus 3 is equal to 7. मतलब ac is equal to 10. तो ac equal to 10, b is equal to 3 and a equal to 2. अब आपको जो फाइंड करना है, you have to find this function. So what is this value? You can say this is f of g ac. What is ac? This is 10. Correct? ये 10 plus this is g of fb. f of b मतलब f of 3. तो now this is what you have to calculate. तो अब चेक कर लेते हैं what is g10. तो अब g10, अच्छा हमारे अब functions क्या हो गया, functions भी डिफाइन करता हूँ. What is f of x? f of x is equal to this ax. a क्या है 2, so this is 2x minus 3. what is gx function? gx function is x raised to b. अच्छा b का वैल्यू 3, so this is x raised to 3 plus c. what is c? अच्छा a का वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो c का वैल्यू आपको मिल जाएगा 5, तो this is 5. I hope this is clear. so what is this is x cube plus 3. ठीक है, तो what is g10? What is g10? This is, you can say x is equal to 10 पुट करोगे 10 क्यूब प्लस 1. मतलब this is f of 10 क्यूब g10. This is 1005. तो this is f of 1005 plus g f of 3. What is f of 3? f of 3 will be equal to this is 6 minus 3. ठीक है, मतलब this is equal to 3. So this is g3. Now what is f of 1005 minus 3? So this is, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. So this is, ये आपका फंक्शन हो गया. दिस इज
2010 दिस -3 दिस वैल्यू, ठीक है, और ये प्लस व्हाट इज G3 यहाँ पे पुट कर दो, दिस इज 3 क्यूब, व्हाट इज 3 क्यूब 27 प्लस 5 27 plus 5. So what is the final answer? So now you can easily answer this question. So what is this value? This is 2010 और ये कितना हो गया? This is 2, ठीक है, और 29 so this is 2039 is the answer for this question, ठीक है. See, last calculation easy है. Important thing is कैसे आपने ये ए बी सी का वैल्यू फाइंड किया. तो हमने इन्वर्स फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करके फंक्शन फाइंड किया, कंपेयर करने से आपको ए बी सी मिला एंड देन यू हैव दिस वैल्यू. तो इसके बाद आपको वैल्यूज पुट करके यू जस्ट सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर. दिस इज 2039 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो दिस इज इजी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम फंक्शंस. द क्वेश्चन इज लेट यू हैव fx इज इक्वल टू 2 raised to 2x plus upon 2 raised to 2x plus 2. Then find the value of this summation, that is r equal to 1 to 2022 f of r by 2023. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है. सो सी हियर ये जो समेशन है, जैसे दिस इज s, दिस इज इक्वल टू, इफ आई पुट r इक्वल टू 1, दिस इज f of 1 by 2023. Then if I put r equal to 2, this is 2 upon 2023. Then so on, ऐसे आप पुट करते जाइए and the last value of put, this is f of 2022 डिवाइड बाय 2023. ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है. नाउ सी हाउ विल यू फाइंड दिस सम. जस्ट ऑब्जर्व दिस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ध्यान से देखो. इनकी जो अंदर जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब ये जो वैल्यूज हैं, इनका सम इज 1, ठीक है. सिमिलरली आप देखो ये 2 अपॉन 2023 और इसकी जो लास्ट टर्म होगी, सेकंड लास्ट टर्म होगी, वो होगा, उनका सम फिर से आपको 1 मिलेगा. मतलब यू कैन क्लियरली सी, अगर ये x है तो ये 1 माइनस x है, करेक्ट. तो नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस. अब यहां से हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं? यू कैन जस्ट सी हियर, इफ यू जस्ट सी व्हाट इज fx इज इक्वल टू 4 रेज टू x अपॉन 4 रेज टू x प्लस 2, करेक्ट. यहाँ पे and if I check what is f of 1 minus x, this is equal to 4 raised to 1 minus x upon 4 raised to 1 minus x plus 2, correct. So you can see here, if I just simplify this, थोड़ा simplify कर लेते हैं. This is 4 upon 4 raised to 1 by x होगा, तो LCM अगर हम ले लें, this is 4 upon 4 plus 2 into 4 रेज टू x. क्या किया हमने? 4 रेज टू x से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इक्वेशन को. एंड यू कैन सी थोड़ा कॉमन फैक्टर्स वगैरह हम कैंसिल कर देते हैं. दिस इज 2 अपॉन 2 प्लस 4 रेज टू x. यू कैन सी वी हैव दिस एक्सप्रेशन, करेक्ट. सो नाउ सी हियर, इफ यू check this expression and check this expression, if I add, you can clearly see f of x plus f of 1 minus x. ये f of x, ये f of 1 minus x, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो यू कैन सी 4 रेज टू x प्लस 2 अपॉन 4 रेज टू x प्लस 2, दोनों ऐड हो जाएंगे. अगर डिनोमिनेटर सेम ही है, एलसीएम चेक करके देख सकते हो. दिस इज इक्वल टू 1. और जैसे आपने ये देखा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. कैसे? बिकॉज नाउ यू सी, ये जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है, ये x है और ये 1 माइनस x है. तो दिस इज f of x प्लस f of 1 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है. सिमिलरली ये सेकंड टर्म और इसका जो प्रीवियस टर्म होगा, मैं एक टर्म और लिख कर दिखाता हूँ. दिस इज 2021 डिवाइड बाय 22. तो अगेन यू कैन सी इन दोनों का सम विल बी इक्वल टू 1. ये fx, ये f of 1 माइनस, इसका मतलब इन दोनों का सम इज 1. तो यू कैन सी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कंबाइन हो गया, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म कंबाइन हो गया. तो ऐसे पेयर वाइज कंबाइन होते जाएंगे. टोटल कितने टर्म्स है इसमें? 1 से 2022, तो टोटल 2022 टर्म्स है. तो हर एक टर्म कंबाइन होते जाएंगे. तो इसका सम क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस 1, दिस प्लस दिस 1. तो टोटल जो 2022 टर्म्स थी उसका हाफ, दैट इज द सम विल बी 2022. और हर दो टर्म कंबाइन होगी. दिस इज 1011. दैट इज ऑप्शन 3 इज द आंसर फॉर दिस. ठीक है, दिस इज अगेन अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन. ये काफी आपने क्लासेस वगैरह में भी किया होगा, काफी बुक्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको. तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ये कोई नया क्वेश्चन नहीं. इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई एडवांस
2021 या 20 में आ चुका है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन, कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है अगर आपने सही से प्रिपरेशन किया है तो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑन box function, how to solve box equation. So now the question is, if x square minus 4x plus 3 is equal to x box x minus box x, this represents the greatest integer function, then number of solutions of this equation are. तो इसके आपको basically number of solutions find करनी है. Just observe this, how will you solve this? You can clearly see कुछ factors नजर आ रहे हैं. We can say this is x square minus 4x, which is x minus 3 into x minus 1. Correct? This is equal to this is x का -1 इंटू बॉक्स, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो आई कैन से दिस इंप्लाइज इधर x minus 1 इज इक्वल टू 0, और यू कैन से द सेकेंड, दैट इज x minus 1 0 नहीं होगा तो क्या होगा, x minus 3 विल बी इक्वल टू बॉक्स x। ये हमारे पास इक्वेशन है, करेक्ट। अब यहाँ से तो आपको समझ में आ गया x इज इक्वल टू 1 इज वन पॉसिबल सॉल्यूशन, दैट इज वन सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब इसके चेक कर लेते हैं हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसको आप ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज x माइनस बॉक्स x, दिस इज इक्वल टू 3, व्हिच इज फ्रैक्शनल x is equal to 3, and we know fraction x cannot be equal to 3. Fractional x is always a number between 0 and 1. It cannot be outside 1, outside 0 to 1. Okay, so that is why this is, you can see this is a correct answer for this. That is only one solution, x is equal to 1. So check कर लो, number of solutions in minus infinity to open interval 1 are 1, which is wrong. ठीक है, क्योंकि 1 इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है. Number of solutions in minus infinity to plus infinity are 1, that is correct. Number of solutions in 1 to infinity, that is wrong. Number of solutions is wrong. So what is the answer? Only one answer. Okay, x is equal to 1 is the solution. That is option 2 is the answer for this question, right? Easy question, very easy question, right? This question, this is a very standard type of question. You can see we have a function which is defined from r to 0 to infinity, and we have a function which is satisfying this condition. मतलब आपको functional equation पता है, then your and f of 3 is given to you 320, and you have to find the value of f of n from n is varying from 0 to 5. ठीक है, तो देखो I'll discuss two method to solve this. एक तो आपको ये स्टैंडर्ड होता है, आपको पता होता है कि इस टाइप का फंक्शन कैसे होगा, that is a shortcut, but I'll still solve this question by some other method, because कई बार क्या होता है कि आपको वो फंक्शनल इक्वेशन ऐसा देते हैं कि आपको नहीं पता होता है कि what is that function, तो कैसे आप डिराइव करते हो, उसका अप्रोच क्या होता है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी फिर सेकंड मेथड में शॉर्टकट जो होगा वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस। फर्स्ट लेट्स से वी डोंट नो व्हाट इज दिस फंक्शन, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या होता है, कैसे अप्रोच करेंगे उसका ध्यान से देखना। सो सी, आपको f of 3 गिवन है, मतलब किसी एक x पे वैल्यू पता है फंक्शन का। यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, वी हैव दिस इज 5 f of 0 इज इक्वल टू f of 0 into f of 0। हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट किया। तो यहाँ से यू कैन सी f of 0 इज इक्वल टू 5 और 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज इट इज गिवन दैट f of 0 मतलब रेंज ऑफ दिस फंक्शन, कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू इंफिनिटी, राइट। तो मतलब वो 0 पॉसिबल है, द ओनली पॉसिबिलिटी इज f of 0 इज इक्वल टू 5। तो हमको ये मालूम पड़ गया कि x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू इज इक्वल टू 5। नाउ सी, इफ आई यूज दिस, आगे देखो, इफ आई से दिस इज f of x प्लस 1, हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया। This will become f of x into f of 1, correct? X is equal to, sorry, y is equal to 1 हमने इस पे पुट कर दिया। So you see here we have got what is f of x plus 1, f of x plus 1 upon f of x, this is equal to f of 1 divide by 5, right? अब ध्यान से देखो, we have f of 3, we have f of 0, we have f of 1 की टर्म में f of x plus 1 upon f of x. You can see here, if I put x is equal to 2, f of x is equal to 2 पर this will become f of 3, f of 3 upon f of 2, this is equal to f of 1 divide by 5। ये हमारे पास x is equal to 2, x is equal to 1 पे this is f of x is equal to 1 पे this is f of 2 divide by f of 1, correct? x is equal to 1 पे this is f of 2 upon f of 1, this is equal to f of 1 divide by 5। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, करेक्ट। नाउ सी, इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस, जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल सी दिस इज f of 3 डिवाइड बाय f of 1, करेक्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, दिस विल बिकम
f of 1 whole square divided by 25. Correct? So you see here, what is this? This is f of 3 is equal to, f of 3 is equal to, f of 1 cube is equal to f of 3 into 25. Now what is f of 3? F of 3 is equal to 320. This is 320 into 25. So I can say this is 5 into 25 into, this is 64. Correct? 64. अब ऐसा देखो, व्हाट इज एफ ऑफ 1? यहां से अगर आप क्यूब रूट ले लेते हो, एफ ऑफ 1 विल बी इक्वल, इसका क्यूब रूट क्या हो गया 5 एंड इसका क्यूब रूट हो गया 4, दैट इज 20. तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू देखो आपको मिल गया, दिस इज इक्वल टू 20. So you see here we have got what is the value of f of 1 which is equal to 20. अब देखो f of 1 अगर 20 है तो you can see we have what is f of x plus 1. f of x plus 1 is f of x times f of 1 का वैल्यू 20 पुट किया, this is 4 times f of x. So you can see now we have got what is the relation between f of x plus 1 and f of x. And इसी को यूज करके now you can easily solve this question. ठीक है? कैसे? What is f of 0? Sorry, f of, हमको क्या करना है? f of 0 आपको वैल्यू पता ही है, f of 0 is 5. What is f of 1? f of 1 is, you can say this is 4 times f of 1. f of, sorry, x is equal to 0 पुट किया था ना हमने, तो this is 0. ये आपके पास आ गया. ठीक है? नेक्स्ट, if I put x is equal to 2, हमको देखो यही फाइंड करना है, f of 0 plus f of 1 plus f of 2 till f of 5. So what is f of 2? f of 2 will be 2 times x is equal to 1 put करोगे, this is 4 times f of 1. So I can say this is f of 1 is 4 times f of 0, that is 4 square f of 0. I hope this is clear. Similarly, f of 3 क्या हो जाएगा? f of 3 will be equal to 4 raised to 3 f of 0. I hope this is clear. Then similarly, f of 4 will be 4 raised to 4 f of 0, and f of 5 will be 4 raised to 5 f of 0. I hope this is clear. So now what is the sum of this? The sum will be equal to, if I put this, what is this? This is 4 f of 0, f of एक काम कर, this is 5, this is 4 times, देखो 4 plus 4 square plus 4 cube, 4 raised to 4, 4 raised to 5 तक. ठीक है? This is 5. इसमें से आप f of 0 कॉमन ले लो, this is 4, this is 4 plus 4 square, 4 cube, 4 raised to 4, 4 raised to 5, or till 4 raised to 5. So this is the expression we have. And f of 0 we know. What is f of 0? This is equal to 5. तो यहाँ से इसको भी आप 5 पुट करके you can simplify this. This is 5 plus 5 into, अब ये जो है this is a GP. This is sum of GP will be equal to A into R. Common ratio क्या हो गया? Common ratio is 4. This is 4 raised to number of terms is 5 minus 1 upon R minus. ठीक है? ये आपके पास एक्सप्रेशन हो गया. This is equal to this is 5 plus 20 by 3, 4 raised to 5 minus 1. ठीक है? So this is the expression, this is the final value which is we have to find. ठीक है? इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, you will get the final answer. तो अप्रोच देखो, अप्रोच क्या है? We have got this relation. कैसे? You can see the calculation. Now x is equal to 1, x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2. This is, अच्छा यहाँ पे I think this is x is equal to 0 पे हाँ ठीक है ना, बराबर. This is f of 0, f of 1, f of 2, f of 3, f of 4, f of 5, क्योंकि आपको f of 0 भी रिक्वायर्ड था. करेक्ट. सो आ गया आंसर. तो दिस इज, इफ आई सिंप्लीफाई दिस यू विल फाइंड दिस इज इक्वल टू 6825. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर 6825. ठीक है? सो दिस इज अ जनरल मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ सी हाउ कैन यू सॉल्व दिस. अगर ये तो जनरल मेथड हो गया किसी भी फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके से. Now otherwise what you can do is, इसको शॉर्टकट में आप ऐसा बोल सकते हो, देखो we know this type of function. अगर आपके पास f of x plus y is equal to fx f of y है, तो I can say जो function fx होगा that will be of the form k a raised to x. ठीक है? और k क्या होगा? k is 5, क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो this is 5 a raised to x. You can check this, this will satisfy this condition. x plus y, a raised to x plus y is equal to a raised to x, a raised to y.
correct. So you can see now if this function is satisfying this condition, you can see here f, अच्छा मैं satisfy करके दिखा देता हूँ आपको. What is f of x plus y? This is 5a raised to x plus y. This will become 5 times a raised to x into a raised to y. ये आपके पास फंक्शन बनेगा, ठीक है. एंड नाउ दिस इज f of x into f of y के टर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है. So now see if this function f of x plus f of x is equal to 5a raised to x, ठीक है. So this condition मतलब अब a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू फाइंड करने के लिए यू कैन सी f of 3 is equal to 320. Sorry, this is 320. This is 5a raised to, that is a raised to, and यहाँ से you can see what is this. This is a cube is equal to 64. 64 मतलब a is equal to. So what is this function f of x? F of x is equal to 5 into 4 raised to x. 5 into 4 raised to x. अब इसका वैल्यू चेक कर लो. You can see this is अब x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to put करोगे, again you'll get the same expression and you'll get the answer for this question, ठीक है. तो ये इसका शॉर्टकट है. This is how we can easily solve this question. अगर आपको ये पता है कि what is the relation satisfy, what is the function which is satisfying this condition, ठीक है. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई वांटेड टू टेल यू कैसे आप इसको जनरलाइज तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. बाकी ये आपको स्टैंडर्ड है, पता होना चाहिए. दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज a raised to x type of function, ठीक है. So that's it for this question. I hope this is clear. Now let's take the next question. So here we have the question on number of functions. Just read the question here. The number of functions defined from 1 to 3 4 मतलब ये डोमेन to this set, मतलब ये इसका कोडोमेन सेट हो गया, ठीक है. Satisfying the condition that f of n plus f of 1 by n f of n plus 1 is equal to 1 for all values of n 1 2 3, ठीक है. तो ऐसे कितने फंक्शंस डिफाइन होंगे जिसके लिए यू कैन सी ऐसा ही है भाई, जो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट 1 2 3 4, मतलब जो फंक्शन का डोमेन होगा वो 1 2 3 4 होगा, और इसका जो रेंज होगा इट विल बी इंटीजर फ्रॉम मॉडुलस ऑफ a लेस देन इक्वल टू 8, मतलब 8 माइनस 8 टू प्लस 8, जो भी इंटीजर्स वाले होंगे वो हमारे क्वेश्चन होंगे. -8 -7 -6 एंड सो ऑन 7 8 ऐसे आपकी कोडोमेन होगा, ठीक है. सो नाउ सी, देखो अब आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करना है, तो आप इस फंक्शनल रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा. हाउ विल यू फॉलो दिस, तो थोड़ा इसमें अंडरस्टैंड दिस, कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना होता है, थोड़ा वो देखो आप. तो यू कैन सी दिस इज n f of n प्लस f of n plus 1, दिस इज इक्वल टू n. क्या किया हमने, n से मल्टीप्लाई कर लिया. Now see here, if I just put n equal to 1, so I'm just trying to find what is possible value of f of 1, f of 2, f of 3, f of 4. हम ये कोशिश कर रहे हैं फाइंड करने का. So if I put n equal to 1, this is n equal to 1 पे this will become f of 1 plus f of 2. This is equal to 1. If I put n equal to 2, this is 2 f of 2 plus f of 3. This is equal to 2. यहाँ से आपको f of 2 आ गया, ठीक है. सो यू कैन सी, अच्छा अगर हम n इक्वल टू 3 भी पुट कर लें, क्योंकि ये मैक्सिमम 3 तक जा रहे हैं, तो आप एक बार 3 भी पुट करके देख लो. दिस इज 2 f of 3 n इक्वल टू 3 हमने पुट कर दिया यहाँ पे n इक्वल टू 3 पे. दिस इज 3 f of 3 प्लस f of 4 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 3. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. सो नाउ सी, इफ यू टेक दिस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ इन दोनों से वी कैन फाइंड अ रिलेशन बिटवीन f of 3 एंड f of 4, ठीक है. सो इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस विद 2, इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो. क्यों, बिकॉज इसको 2 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस, तो यहाँ से देखो f of 2 कैंसिल हो जाएगा. यू विल हैव 2 f of 1 माइनस f of 3 इज इक्वल टू 0, मतलब ये आपको पता चल गया कि दिस इज द एक्सप्रेशन, राइट. And now see, if I substitute this f of 3 here, we have f of 4. This is f of 3 is equal to 2 f of 1. ठीक है. So you can see here what is f of 4. F of 4 is equal to 3 minus 3 times f of
3, right? So which is 3 minus f of 3, this is 6 f of 1, 6 f of 1, correct? And now you see we have this expression f of 4 is 3 minus 6 f of 1. So can I say 3 minus 6 f of 1 should be less than equal to 8, and sorry, this is 3 minus 6 f of 1 should be less than equal to 8 greater than equal to minus 8. Why I am saying this? Because इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन इज फ्रॉम -8 to +8, करेक्ट? -8 to +8 एंड इंटीजर्स वो हम काउंट कर लेंगे, ठीक है? सो व्हाट इज दिस? दिस इज -6 f of 1 is less than equal to 5 greater than equal to, this is equal to -11. So we have what is f of 1, this is less than equal to 11 by 6 and greater than equal to 5 by 6, -5 by 6. साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, यू विल हैव दिस. सो वी हैव गॉट, सी एफ ऑफ 1 का रेंज इज 11 by 6 to -5 by 6 to 11 by 6. तो सी एफ ऑफ 1 यू कैन सी इट इज गिवन दैट दीज वैल्यूज आर इंटीजर्स, मतलब इनकी जो फंक्शन की वैल्यूज होंगी एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, दे विल बी इंटीजर वैल्यूज. अगर आप बोल रहे हैं एफ ऑफ 1 इज बिटवीन -5 by 6 and 11 by 6, तो द ओनली पॉसिबिलिटी विल बी व्हाट? एफ ऑफ 1 विल बी इक्वल टू, एफ ऑफ 1 भाई -5 by 6 है तो नेक्स्ट इंटीजर क्या बनेगा? 0. तो या तो ये 0 होगा, और क्या हो सकता है? इट कैन बी इक्वल टू 1 ऑल्सो, इट कैन बी 1. क्या ये 2 हो सकता है? नहीं, बिकॉज 11 by 6 2 से तो कम ही है, राइट? सो एफ ऑफ 1 कैन बी इक्वल टू 0 और 1, राइट? अब अगर एफ ऑफ 1 0 है तो यहां से हम दो केस बना लेते हैं. केस 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. अगर एफ ऑफ 1 0 है तो अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. देखो एफ ऑफ 1 अगर 0 है तो व्हाट इज दिस? एफ ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 1. एफ ऑफ 3, व्हाट इज एफ ऑफ 3? एफ ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 0. एफ ऑफ 3 विल बी 0 एंड एफ ऑफ 4 विल बी, एफ ऑफ 4 विल बी, ये 3 हो गया, बराबर? एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 पुट कर दिया. और सिमिलरली केस 2 क्या होगा? केस 2 विल बी व्हेन एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. तो अगर एफ ऑफ 1 होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4 का आपको वैल्यू मिल जाएगा, करेक्ट है? तो आपको क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस. तो यू कैन सी देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज करस्पॉन्डिंग टू 1 पॉसिबिलिटी, करस्पॉन्डिंग टू दिस देयर विल बी सेकंड पॉसिबिलिटी. आप फाइंड कर सकते हो एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4 इजीली, बट आपको तो उसका मतलब ही नहीं ना, यू जस्ट फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस. तो एक केस ये, एक केस है. So there will be only 2 possible functions which will satisfy this condition. मतलब option 4 will be the answer for this question. So I hope you have understood this. Calculation देखो एक बार कैसे किया है. Just find applying the range of this. इसका हमने सिर्फ range apply करने की कोशिश किया है, ठीक है, कोडोमेन को use करके. So that's it for this. Let's take the next question. So here we have a functional equation question. The question is, let function is defined from natural values to r and it is satisfying this condition. This is called functional equation. Function is satisfying this condition. Then you, and f of 1 is equal to 1, then find the value of this expression, correct? तो देखो आपको इस फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करके यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द फंक्शन fx हियर, करेक्ट? उसको यूज करके वी विल सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो दिस इज द स्टैंडर्ड अप्रोच टू सॉल्व. अब हाउ विल यू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन? इसको आप ध्यान से देखो थोड़ा, इसमें दिस इज टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे सीक्वेंस सीरीज के कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं. कैसे? जस्ट ऑब्जर्व दिस. इफ आई एम सेइंग दिस इज ट्रू फॉर x, एनी x greater than equal to 2, तो कैन आई से दिस इज ट्रू फॉर x विद x plus 1 ऑल्सो? अगर ये किसी x इज इक्वल टू n के लिए ट्रू है तो ये n plus 1 के लिए भी ट्रू होगा. तो इफ आई से दिस इज ट्रू फॉर x plus 1, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? दिस इज f of 1 प्लस 2 f of 2 एंड सो ऑन. दिस इज प्लस x की प्लेस पर ये एक क्या हो जाएगा? x plus 1. तो दिस इज x plus 1 इंटू f of x plus 1, बराबर? यहाँ पे लास्ट पर क्या हो जाएगा? x plus 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू x plus 1, x plus 2, f of x plus 1. You can see हमने क्या किया? x के प्लेस पर x plus 1 पुट कर दिया, राइट? एंड नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस एक्सप्रेशन. ये एक्सप्रेशन तो आपको पता ही है. व्हाट इज दिस? f of 1 plus 2 f of 2 एंड सो ऑन. दिस इज x into x plus 1 fx. या फिर ऐसा करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, वैसा भी आप कर सकते हो. तो यू कैन से इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू, दिस विल बिकम, या फिर इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, दिस विल बिकम x plus 1, x into x plus 1 f of x. ये वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ से, प्लस x plus 1 into f of x plus 1. दिस इज इक्वल टू x plus 1, x plus 2 एंड f of
x plus 1. This is the relation we have got. Correct? So now see, अच्छा इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो गई. x plus 1 कैन नॉट बी 0, तो आई कैन कैंसिल दिस. सिमिलरली दिस इज, सो दिस विल बिकम x एफ एक्स इज इक्वल टू, ये x प्लस 2 इधर लेके जाओ, f ऑफ दिस विल बिकम x प्लस 1 f ऑफ x प्लस 1. सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो you'll get this. So this is the expression we have, this is the relation we have. अब इसको यूज करके now we have to get what is f of 2022 and f of 2028. अब इसको आप ध्यान से देखो, you can see these are some consecutive terms. इस टाइप की नजर आ रही है, consecutive terms टाइप की, ठीक है. तो I can think about the telescope pixels. कैसे? You can see here, if I write this, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं. This is, let's say if I put x is equal, this expression is what? X into f of x minus f of x plus 1 into f of into x plus 1 into f of x plus 1. This is equal to 0. तो now see, यहाँ पे clearly mentioned है x is greater than equal to 2. तो हम 1 से start नहीं कर सकते, 2 से start करेंगे. तो if I put x is equal to 2, this is 2f of 2 minus this is 3f of 3 is equal to 0. If I put x is equal to 3, this is 3f of 3 minus 4f of 4 equal to 0. तो आपको समझ में आ रहा है, you can see the pattern, cancel होने का pattern है. x is equal to 4, 4f of 4 minus 5f of 5 is equal to 0 and so on. Last में let's say put x is equal to n minus 1. हमने n minus 1 क्यों पुट किया? You can see यहाँ पे जैसे पुट करोगे this will be n minus 1, f of n minus 1 minus, you can see this is n f of n is equal to 0. And now you see, जैसे आप इनको ऐड करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आपने ऐड करना स्टार्ट किया, you can see this f of 3f of 3 cancel, 4f of 4 cancel and so on, this will cancel this. So finally आपके पास क्या बनेगा? This is 2f of 2 minus nf of n is equal to 0. मतलब this is, will have 2f of 2 is equal to, you can say this is n f of n. So what is f of n? F of n is equal to 2 f of 2 divided by n. अब क्वेश्चन ये आता है कि what is f of 2? तो f of 2, for finding f of 2, see आप इसको यूज नहीं कर सकते because this is now true for x is equal to 3. आपका बेसिक रिजल्ट ये है, ठीक है. This is we have replaced x with x plus 1. तो now we cannot use this. इसको आप देख लो. How can you use this? If I put x is equal to 2 here, this is f of 1 plus 2f of 2. तो ये x is equal to 2 तक गए, तो this is equal to 2 into 3, मतलब 6 f of 2. Now f of 1 we know, this is equal to 1, so this is f4f of 2 is equal to 1, that is f of 2 is equal to 1 by 4. अब f of 2 1 by 4 पुट कर दो इसमें, so this is, you can see this is 2 1 by 2n, this will become 1 by 2n, यहाँ पे 1 by 2n, correct. So what is the value of f of 2002? n equal to 2002 पुट कर दो इसके अंदर, तो this is 2022, sorry 2022 पुट करेंगे, रेसिप्रोकल आप लोगे तो this will become what? This will become 4044. I hope this is clear. पुट करके देख लो, और जब आप 2028 पुट करोगे this will become 4056, ठीक है. So this is what is the final answer? This is 8000, ठीक है. So 8000 is the answer, that is option 2 is the answer for this question, ठीक है. इसमें देखो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या होता है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करके फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू 2 का x इज इक्वल टू 1 पुट करके x इज f ऑफ 2 फाइंड करने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट बिकॉज दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो जैसे आपने x को x प्लस 1 से रिप्लेस किया था यहाँ पे, तो ये दिस विल बी ट्रू फॉर 3 एंड अबव, ठीक है. सो दैट इज बाय बेसिक जो आपका फर्स्ट रिजल्ट है वहीं से आप f ऑफ 2 फाइंड कर लीजिए. सो दैट्स इट फॉर दिस. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. So let's solve this question. The question is, consider a function fx which satisfies this condition: f of xy is equal to 3 f of x into f of y, and f of 1 is equal to 3. Then you have to find summation k equal to 1 to n f of k. This is 3279. This type of question has already been asked in JEE Advanced. JEE बहुत टाइम पहले पूछा गया था, उसके बाद ये JEE मेंस में भी रिपीट हो चुका है, and this is again repeated in 2023. एक तो आप देखो इसको डायरेक्टली कर सकते हो because we know that f of x plus y is equal to fx into fy. This is the property satisfied by the function a raised to x. इस टाइप के फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है. और इसको आप डिराइव भी कर सकते हो. यू कैन सी हियर, जैसे आप, दिस इज f of x
प्लस एफ ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो आप ध्यान से देखिए, इफ आई पुट एक्स इज इक्वल टू 1 and y is equal to 1, so you will get f of 2. What is f of 2? You can say this is f of 1 का whole square. You can check this, f of 1, f of 1, and f of 1 we know this is equal to 3, this is 3 square. अब इसको यूज करके you can get f of 3. f of 3 के लिए आप क्या कर दो, x is equal to 1 पुट कर दो, y is equal to 2 पुट कर दो, so this will become f of 3, and f of 3 will become f of 1 into f of 2. Now what is f of 1? This is 3, and f of 2 हमने previous step में find किया, this is 3 square, तो ये क्या हो गया, this is 3 cube. So you can see I am getting a pattern. f of 1 is 3, f of 2 is 3 square, f of 3 is 3 cube, so on. ऐसे आप पैटर्न को फॉलो करते जाइए, तो can we say f of n जो होगा that will be 3 raised to n. So that is the pattern. This is the function f of x. You can say the function fx is 3 raised to x. ये function satisfy करेगा, ठीक है. That is how we can easily check this. Now you just find this sum. So what is this? This is f of n is 3 raised to n. So what is this? You can say this is sigma k is equal to 1 to n 3 raised to k. Correct? ये f of k हो गया. f of k is 3 raised to k. This is 3 2 7. अब बस इसको आप सॉल्व कर लो. This is 3 plus 3 square 3 cube and so on 3 raised to. This is equal to 3 to 7 9. ये हमारे पास है, ठीक है. Now what is the sum of this? This is GP. GP का फॉर्मूला आप लगा दीजिए. This is A into R raised to n minus 1 upon R minus 1. This is equal to 3 to 7 9. I hope this is clear. GP का फॉर्मूला. So this is now इसको आप सिंप्लीफाई कर लो. दिस इज 3 रेस्ट टू n माइनस 1. दिस इज इक्वल टू 3 to 7 9 इंटू 2 डिवाइड बाय, ठीक है. सो नाउ अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं. दिस इज 3 रेस्ट टू n माइनस 1 इज इक्वल टू, सो इफ आई डिवाइड दिस, दिस इज 1, दिस इज 0 9 and this is 3, correct. And this is, if I multiply with 2, this is 6, this is 18 and this is 2186. See 18 3, ठीक है. 3. So what is this equation? So this equation will become 3 raised to n is equal to 2187. 2187. अब 2187 का आप फैक्टराइज कर लो. You can see this is 9 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद आप फैक्टराइज कर सकते हैं. You will get this. You will find this is 3 raised to 7. आप चेक करेंगे, this is 3 raised to 7. और अगर ये 3 raised to 7 है तो this is n is equal to 7. ये कैलकुलेशन you can easily check this. This is 3 raised to 7. So what is the value? This is n equal to 7. So that is the answer, n equal to 7. Correct? तो ये कैलकुलेशन आप देख लो. You can easily factorize this and check this. This is how we can easily solve this question. This is again a very standard type of question. इस type of question already JEE Advanced, JEE Main सब जगह आ चुका है. Just a repetition of question. ठीक है. So now let's take the next question. So here we have f is defined from R to R. We have function defined by this. ठीक है. ये आपका function given है. For some value of m such that the range of this function f is 0 to 2. मतलब इस function का जो range है that is 0 to 2. Then what is the value of m? What is the possible value of m? आपको find करना है. So this is again a very standard, you can say, function. You can clearly see this. What is this? This is sin x minus cos x. जैसे आपने sin x minus cos x देखा, आपके दिमाग में आ गया a cos theta plus minus b sin theta. What is the range of this? Under root of a square plus b square. This is minus under root of a square plus b square. That is the range of this function. So now see, अगर आपको इसका range find करना है, you can clearly see sin x minus cos x. This is between root 2 and minus root 2, correct? Under root of a square plus b square. Now इसको अगर हम root 2 से multiply करते हैं, this is root 2 sin x minus cos x is less than equal to 2. This is greater than equal to minus 2. root 2 से हमने multiply कर दिया. अब इसमें plus m minus 2 करना है, तो plus m minus 2 कर दो. This is plus m minus 2. This is plus m minus 2. So this is plus m minus 2. हमने क्या किया, दोनों तरफ प्लस m minus 2 कर दिया. दिस इज द फंक्शन यहाँ पे जो. अब इसका आपको लेना है log ऑन द बेस रूट m. तो दिस इज, इफ आई टेक log ऑफ दिस,
on the base root m. This will become root 2 sin x minus cos x प्लस m माइनस 2. हमने क्या किया था, m माइनस 2 ऐड किया था. दिस इज लेस देन इक्वल टू log m root m, ये कैंसिल हो गया, यू कैन सी, एंड दिस इज log ग्रेटर देन इक्वल टू log root m माइनस 4. ठीक है. सो नाउ सी व्हाट इज दिस वैल्यू. अब ये हमारा फंक्शन देखो fx आ गया, तो fx इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ m, ये स्क्वायर रूट है मतलब m रेज टू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू log root m और ये m minus 4. So this is the, you can say, range of this function. This is the range is from this value to this value. अब आपको क्वेश्चन में क्या मेंशन है, the range of this function is from 0 to 2. तो देखो अपर वैल्यू तो आपको मिल गया, मैक्सिमम वैल्यू तो 2 आ गया, मैच कर गया, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू 0. करेक्ट. तो कैन आई से दिस इंप्लाइज log m minus 2 to the base root 2 should be root m should be equal to 0. You can see m minus 4. This is m minus 4. This should be equal to 0. Why this is 0? Because इसका रेंज हमको क्या रिक्वायर्ड है 0 to 2. इसका what is the meaning of this m minus 4? Should be equal to 1. That is m equal to 5. So what is the value of m? M is equal to 5. That is option 1 is the answer for this question. I hope this is clear. A very standard question. Sin x minus cos x, a sin theta plus cos theta. इसका रेंज कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर this question. So I hope you have understood this. Now let's take the next question. So here we have f of x is given to you, f of 4 and f of 5 are given to you. Sum of all the positive integer divisors of f of 3 minus f of 2. तो बेसिकली आपको इस फंक्शन f x को फाइंड करना पड़ेगा एंड देन f of 3 minus f of 2 का हम वैल्यू फाइंड करेंगे. तो उसके लिए आपको इस n और लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना होगा. उसके लिए आपको देखो दो कंडीशंस गिवन ही है, इसको यूज कर लो. तो दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. यू कैन सी अगर आप x का वैल्यू पुट करोगे, व्हाट इज f of 4? f of 4 is equal to 2 x raised to 4 plus lambda, and f of 5, what is f of 5? This is f of 5 is 2 x raised to this is 4 raised to n, this is 4 raised to n, this is 5 raised to n plus lambda, this is 133 and this is 255. आपको n और लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना, तो सॉल्व कर लेते हैं इसी को, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो. तो दिस इज 2 5 raised to n minus 4 raised to n is equal to 122. मतलब 5 raised to n minus 4 raised to n is equal to 60. This is 61. Correct? So 61. अब आप ये देखो, you have to just solve this equation. थोड़ा हिट एंड टाइल से भी आप चेक करोगे तो you will get what is the value of n. n equal to देखो 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा. This is n equal to 5 पे, sorry 3 पे. This is n equal to 3 पे. You can see this is 125. और ये क्या हो गया, दिस इज 64. तो दिस इज 61. देखो सेटिस्फाई ही कर गया n इक्वल टू 3. तो n इक्वल टू 3 जैसे मतलब तो f ऑफ x क्या हो गया, f ऑफ x विल बी इक्वल टू दिस इज 2 x रेज टू 3 प्लस लैम्डा. करेक्ट. आप लैम्डा का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बट देखो इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है लैम्डा का वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि आपको f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2 ही फाइंड करना है. सो व्हाट इज f ऑफ 3? दिस इज 2 3 रेज टू 3 प्लस लैम्डा, एंड f ऑफ 2 this is equal to 2 into 2 raised to 3 plus lambda. So what is the difference of these two? इनका डिफरेंस क्या होगा? This is 2 into 3 raised to 3 minus 2 raised to 3. So this is 27 और ये minus 8 मतलब 19, right? This is 2 27 minus 8. So this is 19 38. So इसका जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है this is 38. बट हमारा क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स ऑफ दिस, मतलब 38 के डिवाइजर्स पॉजिटिव डिवाइजर 1 2 19 38, इन सब का सम आपको फाइंड करना है. तो ये तो 40 हो गया, ये 20, मतलब 60 आंसर आ गया. दैट इज ऑप्शन 2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन ऑन डोमेन. द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, राइट? तो हियर फर्स्ट वी विल डिफाइन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. तो वहाँ इफ यू हैव log of x minus 2 to the base x plus 1, what is the domain? This number x minus 2 should be greater than 0. Domain log of n to the base a. What is the condition for this? N should be positive, a should be positive,
and a cannot be equal to 1. These are the conditions for log to be defined, right? So this is x minus 2 should be greater than 0, x plus 1 should be greater than 0, and x plus 1 base cannot be equal to 1. This is for first, that is log न्यूमरेटर के लिए. तो अब इसको आप ध्यान से देखो, दिस इज x इज ग्रेटर देन 2, दिस इज x इज ग्रेटर देन -1, राइट, एंड दिस इज x इज नॉट इक्वल टू 0. अब इन तीनों का आप अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो यू कैन क्लियरली सी x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन -1. तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस? दिस इज x इज ग्रेटर देन 2 एंड नॉट इक्वल टू 0, तो वो तो वैसे भी इसमें आने वाला नहीं है. तो न्यूमरेटर का डोमेन आ गया x ग्रेटर देन 2. अब डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं. तो डिनोमिनेटर में फर्स्ट वी हैव दिस, यहाँ पे भी log है, देखो log x. तो फर्स्ट इज log x टू द बेस e. तो ये डिफाइन होने के लिए x हैज टू बी पॉजिटिव. आई होप दिस इज क्लियर. ये फर्स्ट x शुड बी पॉजिटिव. सेकेंड, डिनोमिनेटर में अगर ध्यान से देखो तो दिस क्वांटिटी कैन नॉट बी 0, मतलब e रेज टू 2 log x टू द बेस 2 माइनस 2x प्लस 3. ठीक है, माइनस 2x प्लस 3 should not be equal to 0, right, because denominator में it cannot be 0. So now what is this value? ये तो हो गया आपका x square, तो ये e है, e base e. तो ये हो गया आपका x square and we know the properties of log. a raised to log n to the base a is equal to n. तो यहाँ से you can clearly see this is x square. So this is x square minus 2x minus 3 should not be equal to 0. मतलब x minus 3 into x plus 1 cannot be equal to 0. x cannot be equal to 3 और minus 1. तो ये आपका एक और कंडीशन आ गया. ठीक है, अब दिस एंड दिस, इन तीनों कंडीशन का, दैट इज फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन, इन तीनों कंडीशन का हम क्या करेंगे? फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड इंटरसेक्शन थर्ड, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, करेक्ट. सो इन दोनों का इंटरसेक्शन यू कैन क्लियरली सी x इज ग्रेटर देन 2. ठीक है, मतलब x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी. बट इसमें क्या नहीं होना चाहिए? इट कैन नॉट हैव 3 एंड -1. तो -1 तो वैसे भी नहीं है इसमें, तो वो तो रिजेक्टेड ही है. और इट कैन नॉट बी इक्वल टू 3, तो माइनस इसमें से 3 कर दो. सो दिस इज 2 to infinity except 3. That is option 2 is the answer for this question. So that's question on 1 many one function. ठीक है, so if you have to find whether this function is a 1 function, many one function, देखो options में. तो this is a differentiable function. तो best way to check this is 1 or many one function is derivative. ठीक है, तो just find the derivative. तो what is this fx function? अब derivative find करने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन कम करने के लिए you can write this is 1 plus 2x upon x square plus 1. इससे थोड़ा आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा और कुछ नहीं है. बाकी you can directly differentiate. This is 2x upon x square plus 1 plus 1. तो what is the derivative? This is y dy by dx. ठीक है, if I differentiate this, इसका तो 0 हो गया. This is x square plus 1 whole square. This is x square plus 1 into 2 minus 2x into 2x derivative of x square plus 1. देखो, कभी भी मैनी वन फंक्शन 1 फंक्शन फाइंड करना है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, द बेस्ट वे इज डेरिवेटिव. डिफरेंशिएट कर दो, जस्ट चेक दिस, इट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, उससे आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो. दिस इज मेनी वन और 1 1. तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया. सो सी व्हाट इज dy by dx. दिस इज, यू कैन से दिस इज 2x squared plus 2 minus 4x square. तो दिस इज 2 minus 2x square upon x square plus 1 का whole square. So basically dy by dx आ गया. What is dy by dx? This is equal to, I can say 2x minus 1 into x plus 1 upon x square plus 1 whole square with a negative sign. ठीक है, with a negative sign. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, दैट इज. अब इसको आपको चेक करना, दिस इज 1 1 मेनी वन. सो नाउ सी भाई, अगर ये फंक्शन किसी भी इंटरवल में मोनोटोनिक फंक्शन है, तो अब पहले ये चेक कर लेते हैं, dy by dx इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस क्वांटिटी शुड बी नेगेटिव. तो कैन आई से x बिटवीन -1 और 1 में ये क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा. तो दिस इज -1 to +1. और dy by dx लेस देन 0 कब होगा? जब ये क्वांटिटी नेगेटिव, मतलब दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव
that is x belongs to minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. So in this interval the function is strictly increasing, fx is strictly increasing, fx is decreasing. मतलब इस इंटरवल की बात करोगे तो दिस इज 1 1, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब इसमें ये 1 1 होगा सिर्फ और इसमें ये 1 1 होगा. ठीक है. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन. तो क्वेश्चन इज fx इज मेनी वन इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1. तो यहाँ पे ध्यान से देखो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 में ये स्ट्रिक्टली 1 1 फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो ये 1 1 फंक्शन होगा सिर्फ माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 में. सो दिस इज नॉट करेक्ट. सेकेंड, fx इज मेनी वन इन 1 टू इन्फिनिटी. अब 1 टू इन्फिनिटी में आप ध्यान से देखो दिस इज अगेन अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. मतलब ये मोनोटोनिक फंक्शन है किसमें 1 से इन्फिनिटी में, इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा. मतलब 1 से इन्फिनिटी में दिस इज अगेन अ 1 1 फंक्शन. तो ये गलत हो गया. नेक्स्ट, इट इज अ 1 1 फंक्शन इन 1 टू इन्फिनिटी. तो ये देखो 1 से इन्फिनिटी में ये 1 1 फंक्शन है क्या? 1 से इन्फिनिटी में यस दिस इज अ 1 1 फंक्शन बिकॉज 1 से इन्फिनिटी में ये जो फंक्शन है dy बाई डी एक्स इट्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. dy बाई डी एक्स नेगेटिव मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. तो दिस इज अ 1 1 फंक्शन इन 1 to infinity, that is correct, but not in minus infinity to infinity. तो this is also correct because अगर हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की बात करते हैं मतलब कंप्लीट डोमेन की बात करें तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है बिकॉज समवेयर दिस इज इंक्रीजिंग समवेयर दिस इज डिक्रीजिंग. इंटायर डोमेन में दिस इज समवेयर मोनोटोनिक मतलब समवेयर इंक्रीजिंग, उसके बाद क्या हो गया ये डिक्रीजिंग हो गया. मतलब दिस इज नॉट अ मोनोटोनिक फंक्शन इन द कंप्लीट डोमेन. मतलब दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन इन इट्स इंटायर डोमेन. मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. सिमिलरली लास्ट ऑप्शन fx इज 1 1 इन माइनस, तो ये तो गलत ही है क्योंकि बिकॉज दिस इज अ मेनी वन फंक्शन, दिस इज समवेयर डिक्रीजिंग समवेयर इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन. दिस इज नॉट अ मोनोटोनिक फंक्शन इन इट्स entire domain. That is why this is not a 1 1. So what is the answer? Option 3 is the answer for this question. ठीक है. So this is the best way to find the derivative 1 1 many one function. Differentiate करो, check करो अगर function differentiable है. ठीक है. So that's it for this question. Thank you. Bye bye.